दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग सच्चे प्यार के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता है। और बहुत से लोग सच्चे प्यार में जिंदगी गुजार देते हैं और लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। ये मूवी हमें कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताती है जो अपनी जिंदगी में धोखा होने के बाद भी सच्चे प्यार की तलाश में निकल जाते हैं और अपने प्यार को हासिल करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्यार के एहसास और उसके बारे में बताया जाता है कि एक सच्चा प्यार ढूंढना कितना मुश्किल होता है। और वहीं हमें अमंडा और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो रोमांस कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों को प्यार की यादों में दिखाया जाता है। और फिर हमें आयरस को नए साल की पार्टी में दिखाया जाता है, जिसमें वो हमें बताती है कि उसने एक आदमी को 3 साल तक डेट किया, लेकिन वो उससे टाइम पास कर रहा था और अब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन आयरस आज भी उससे प्यार करती है। और वहीं उसके फ्रेंड उससे इस बारे में पूछती है कि वो क्या अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो मना कर देती है और इमोशनल होकर रोने लगती है और उसे बताती है कि वो अभी भी उससे बात करती है और उसे भूल नहीं पा रही है। और फिर वो अपने आर्टिकल लिखने चली जाती है। और वहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड आकर उससे मिलता है और इन दोनों के बीच बात होती है और वो उससे झूठ बोलता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन शायद गाड़ी में भूल गया। और आयरिस उसे वो गिफ्ट दे देती है जो वो उसके लिए लाई थी। और कुछ प्यार मोहब्बत की बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है। और फिर हमें आयरिस के बॉयफ्रेंड की शादी के अनाउंसमेंट के बारे में बताया जाता है, जिससे आयरिस दुखी हो जाती है और दुखी होकर अपने घर चली जाती है और अपने घर आकर रोने लगती है। और वहीं अगले दिन हमें अमेंडा और उसके बॉयफ्रेंड को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां अमेंडा उस पर नाराज होती है क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ सोया होता है और गुस्से में उसे बहुत सुनाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। और वो उसे बताता है कि उसके काम की वजह से उनके बीच कभी सेक्स नहीं होता है और अब उसने घर में ही एडिटिंग स्टूडियो खोल लिया है, जिससे वो बस काम करती रहती है। और उससे पूछने पर उसे सच बता देता है कि वो उसके साथ सोया था, जिससे वो गुस्से में उसे मारकर घर के अंदर चली जाती है और घर पर आकर परेशान हो जाती है। और वहीं उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और वो अपने एडिटिंग के ट्रेलर को दिखाती है जो कमाल का होता है और अपनी टीम से कुछ दिन की काम से छुट्टी लेने की बात करती है और गूगल पर सही जगह सर्च करती है और एक साइट पर जाकर एक घर देखती है जो शांत जगह पर आयरिस का होता है और उसे साइट के जरिए घर रेंट पर लेने की रिक्वेस्ट भेजती है। और वहीं आयरिस भी बहुत परेशान होती है और वो उसे रिक्वेस्ट को देखती है और उसे घर एक्सचेंज करने की बात करती है, जिससे वो सहमत हो जाती है और ये आपस में डिटेल्स शेयर कर लेते हैं। और आयरिस छुट्टियां मनाने निकल जाती है और प्लेन में उसे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसमें वो उससे जहां वो छुट्टियां मनाने जा रही है उस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। और वहीं अमेंडा भी निकल जाती है और आयरिस उस जगह और उसके घर को देखकर खुश होती है और वेकेशन एंजॉय करती है। और वहीं अमेंडा भी घर पहुंच जाती है और घर देखकर वो भी खुश हो जाती है और गाड़ी चलाकर कुछ सामान लेने चली जाती है और रात में पार्टी करती है। और वहीं आयरिस भी वेकेशन एंजॉय करती है। तभी वहां माइल्स और उसकी गर्लफ्रेंड भी अमेंडा से मिलने आ जाते हैं और दरवाजा खोलने के बाद वो माइल्स से मिलती है, जो उसे बताता है कि वो अमेंडा के बॉयफ्रेंड के लिए काम करता है और उसकी कुछ चीजें लेने आया है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर है, इसलिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। और वहीं वो उन अंकल को देखती है जो अमेंडा के पड़ोसी होते हैं और वहीं टहल रहे होते हैं। और वहीं रात में अमेंडा के यहाँ कोई आता है और वो आयरिस का भाई होता है और उसे देखकर सरप्राइज होता है और ठंड की वजह से अमेंडा उसे अंदर ले लेती है और उसे बताती है कि उन्होंने छुट्टियों के लिए घर एक्सचेंज कर लिया है। और वो उसे छुट्टी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो कल अपने घर चली जाएगी और ये दोनों बैठकर साथ में शराब पीने लगते हैं। और वो उससे एक रात के लिए यहाँ पर रुकने को पूछता है, जिसे वो मान लेती है और वो उसे किस कर लेता है और इन दोनों के बीच संभोग होता है। और सुबह ग्रैहम जाने लगता है और अमेंडा भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगती है और उनके बीच कुछ बात होती है और ग्रोहम उसे बताता है कि अगर किसी कारण से उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है तो वो शाम को एक पब में आकर उससे मिल सकती है। और वो चला जाता है और उसके बाद अमेंडा भी एयरपोर्ट चली जाती है, लेकिन उसे ग्रैहम की याद आती है, जिससे वो वापस घर चली जाती है। और वहीं आयरिस भी अपनी नई लाइफ से बहुत सुखी होती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे काम के लिए मदद मांगता है क्योंकि उसे एक बुक पूरी करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और ना चाहकर भी वो राजी हो जाती है। और वहीं अमेंडा ग्राम से मिलती है और रास्ते में एक बूढ़े अंकल को देखती है जो उसके पड़ोसी होते हैं और उसे रास्ता भूलने की वजह से आयरिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ देती है।
और घर के अंदर जाती है, जहां वो बहुत से अवार्ड्स और बुक देखती है। और हमें पता चलता है कि वो राइटर थे और फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखा करते थे, और बहुत सी फिल्मों में उनके डायलॉग्स आज बहुत फेमस है। और आयरस उनसे इम्प्रेस होकर रात में डिनर पर चलने के लिए पूछती है, और ये दोनों डिनर पर चले जाते हैं, जहां वो उसे अपने राइटर बनने के सफर के बारे में बताते हैं। और वहीं आयरस भी इमोशनल होकर उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब बता देती है, और वो उसे बताते हैं कि वो अपनी जिंदगी में हीरोइन की सहेली का रोल निभा रही है, जबकि उसे खुद हीरोइन का रोल निभाना चाहिए। और वहीं अमेंडा और ग्राम घर में होते हैं, और ग्राम उसे बताता है कि उसने रात में बहुत पी ली थी, जिस वजह से उसे उसके कहने पर यहाँ रुकना पड़ा। और अमेंडा उसे इसके लिए धन्यवाद कहती है, और उसके मोबाइल पर ओलिवियो का फोन आता है, जिससे वो बात करने घर से बाहर चला जाता है। और ग्राहम उससे साथ में शहर घूमने को कहता है, और ये दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। ग्राहम उसे बताता है कि वो एक बुक एडिटर है और उसकी फैमिली में भी सब यही है। और वो उसे बताती है कि उसकी खुद की एक एड्स एजेंसी है, और बचपन में अपने माता पिता का तलाक होने के बाद उसने खुद को इस काबिल बनाया। और ये बहुत समय साथ में बिताते हैं, और ग्राहम उसे घर पर छोड़ देता है। और वहीं रात में माइल्स आयरिस के घर जाता है, जहां वो पार्टी कर रही होती है, और वो उसे एक बुक दे देता है जो कुरियर से उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कंप्लीट करने भेजी होती है। और माइल्स उनकी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, और वहीं सब अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को बताते हैं, और पार्टी के बाद चले जाते हैं। और माइल्स उसे बताता है कि वो बूढ़े अंकल बहुत अच्छे राइटर है, और बहुत सी मूवी में उनके डायलॉग्स बहुत फेमस है। और फिर वो अपने घर चला जाता है, और वहीं अमेंडा भी ग्राम से मिलने उसके घर चली जाती है, जहां उसे देखकर ग्राम चौंक जाता है, और अमेंडा को लगता है कि ग्राम किसी के साथ है, और वो जाने लगती है। और तभी उसकी बेटी ओलिविया आ जाती है, और अमेंडा चौंक जाती है, और उनके कहने पर अंदर चली जाती है, और उससे शादीशुदा होने के बारे में पूछती है। और वो उसे बताता है कि उसकी पत्नी 2 साल पहले मर गई थी। और ये आपस में डिनर करते हैं, और डिनर के बाद बच्चे जिद करके उसे अपने रूम में ले जाते हैं। और कुछ समय बिताने के बाद बाहर आकर वो ग्राम से पूछती है कि उसने उसे बच्चे और उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। और वो उसे बताता है कि वो पहले उसे समझना चाहता था, इसलिए उसने उसे नहीं बताया। और अमेंडा उसे बताती है कि वो कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाली है। और वहीं आयरिस भी अपनी जिंदगी खुशी से जीना सीख जाती है, और उन अंकल से जाकर मिलती है, और उन्हें उनके मेल देती है, जिसमें एक लेटर उस फंक्शन का होता है जिसमें कुछ लोग उनके काम के लिए उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। और वो उन लेटर को डस्टबिन में डाल देता है, और वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें वहां वॉकर पर चलने जाना पसंद नहीं है। लेकिन आयरिस उन्हें समझाती है, और उन्हें बिना वॉकर का यूज करे चलना सिखाती है। और वहीं आयरिस के भाई का कॉल आता है, और उसी समय अमेंडा का कॉल भी उस पर आ जाता है, जिससे वो उसे होल्ड पर रखकर अमेंडा का कॉल रिसीव कर लेती है। और वहीं ये दोनों एक दूसरे के बारे में आयरिस से फोन पर पूछते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, और वो अपने भाई पर गुस्सा होती है। और फिर उसके बाद उसे माइल्स का कॉल आता है, जो उससे मिलने के बारे में पूछता है। और ये दोनों एक स्टोर में जाकर मिलते हैं, और माइल्स वहां आयरिस के साथ बहुत मस्ती करता है, और वहीं अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो दूसरे लड़की के साथ घूम रही होती है। और माइल्स निराश हो जाता है, और आयरिस उसे समझाती है, और वो उसे बताता है कि वो 2 दिन पहले यहाँ आ गई थी, और उसने उसे झूठ बोला कि वो यहाँ नहीं है। और माइल्स खुद को ना समझने लगता है, और आयरिस उसे अपनी बात बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, और उसे उसके दुख का एहसास है। और ये क्रिसमस को एंजॉय करते हैं, और वहीं उन अंकल को फंक्शन के लिए तैयार करते हैं। और वहीं अमेंडा और ग्राम भी परेशान होते हैं, और ग्राम उससे मिलने चले जाता है। और वहीं आयरिस और माइल्स एक दूसरे को समझने लगते हैं, और इनमें प्यार होने लगता है। और वहीं ग्राम अमेंडा से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाए रखने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है, और ग्राम उसे बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। लेकिन अमेंडा इस बात को लेकर कंफ्यूजन में होती है, और जब आयरिस और माइल्स साथ में होते हैं तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बुला रही होती है। और माइल्स के जाने के बाद आयरिस अपने घर आ जाती है, और तभी उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे मिलने आया होता है, और उसे क्रिसमस गिफ्ट दे देता है। लेकिन अब आयरिस को उससे प्यार नहीं रहता, और वो उसे बताती है कि उसने उसे बहुत दुख दिया है। और वहीं माइल्स की गर्लफ्रेंड भी उससे माफी मांगती है, लेकिन उसे आयरिस से प्यार का एहसास होता है, और अमेंडा भी परेशान रहती है। और वहीं आयरिस उससे उसकी और उसकी प्रेमिका के बारे में पूछती है, और उसे पता चलता है कि वो अभी भी उसके साथ है,
और इस बात पर आयरिस उससे नाराज हो जाती है कि उसने हमेशा से उसे धोखा दिया है, लेकिन वो अभी तक ये समझ नहीं पाई और इस वजह से उसने खुद को हमेशा नुकसान पहुंचाया है और वो उसे वहां से भगा देती है, जिससे वो खुश हो जाती है और तैयार होकर उन अंकल के पास चली जाती है और ये दोनों मिलकर उस फंक्शन में आ जाते हैं जहां लोग बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं। और वहीं माइल्स भी आ जाता है और उसे बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है और माइल्स उससे न्यू ईयर साथ में बिताने को कहता है। और वहीं अमेंडा भी अपने घर लौट रही होती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है और ग्राहम और उसके बीच के पल को याद करती है और रोने लगती है और गाड़ी को मोड़कर वापस चली जाती है। और वहीं ग्राहम भी उसकी याद में रो रहा होता है और वो उसे न्यू ईयर साथ में बिताने की बात बताती है और उसके बाद ये सब लोग मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और फाइनली अमेंडा और आयरिस को उनका सच्चा प्यार मिल जाता है और ये साथ में बहुत इंजॉय करते हैं और यही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों 2006 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और 8.5 करोड़ डॉलर में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 20.5 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।